नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इस सिलेबस के जानने से पहले हम लोग इस बात को गौर करेंगे कि आज तक ऐसा भविष्य में कभी नहीं हुआ कि आरआरबी ने खास करके टेक्नीशियन के लिए केवल एक एग्ज़ाम कहे तो CBT 1 को कराकर ही आपको नौकरी या जॉब देने जा रही है। ठीक है, पहले क्या होता था सर, थोड़ा गौर कीजिएगा इसमें कि आरआरबी एएलपी, ठीक है, एएलपी एंड जो टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ में ही वैकेंसी आया करता था। ठीक है, जिसमें CBT 1 पहले होता था और 1 क्लियर होने के उपरांत उसके बाद CBT 2 होता था। इसको होने के उपरांत फिर उसके बाद साइको होता था, ट्रेड होता था, और जो लोग ट्रेड में या साइको में किसी भी कारणवश फेल हो जाने से उन लोगों को बाद में टेक्नीशियन का पद दिया जाता था। तो इसमें देखिए कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इन सब झमेलों को हटाकर आरआरबी ने केवल टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए केवल एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और आप टेक्नीशियन बने। ठीक है, तो इस बार दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, सुनहरा पल है, इस पल को जाने न दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं कि क्या क्या सिलेबस इस बार पूछा जाना है। तो इसमें दोस्तों कुछ मुख्य पॉइंट है, उसमें हम लोग देखते हुए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/3/2024 से शुरू हो गया है और अंतिम तिथि 8/4/2024 तक है। 8/4/2024 तक आपको हर हाल में फॉर्म फिलअप कर लेना है। हाँ, और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, कठिनाइयाँ हो, तो आप लोग फॉर्म को मत भरिएगा जब तक कि आपका वह कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए। कोई भी आपके नज़दीकी सीनियर हो या जॉब होल्डर हो, कोई भाई हो, कोई भी हो, उनसे आप जानकारी लेके उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। कारण अगर आप फॉर्म भरने में अगर कुछ एरर कर दे रहे हैं तो आपको डीवी के दौरान दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगा। कारण जब हम लोग डीवी करा रहे थे तो हम लोग खुद देखें कि जो है जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त कुछ मेंशन करने में गलती कर दिया था और आपका डॉक्यूमेंट उसमें मिसमैच हो जा रहा था, तो उन लोगों को डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों यह सब बातों को ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का गलती ना हो। और देखिए आगे बोला है कि 9/4/2024 से 18/4/2024 तक उसका जो है करेक्शन का डेट रखा गया है। और करेक्शन में आप देखिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ बोला है कि क्रिएट अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी में संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब आप जब क्रिएट अकाउंट बनाइएगा उसमें क्या लगता है, नाम सब, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सब, और आरआरबी जो आप बोर्ड चुन लीजिएगा वह सब संशोधन नहीं होगा। बाकी बात आपका हो गया, मान के चलिए एजुकेशन डिटेल, एड्रेस, फ़ोटो, सिग्नेचर, यह सब में अगर कुछ एरर होता है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। और उसका भी डेट दिया गया है 9 से 18/4/2024। ठीक है, तो यही दोस्तों हम लोग सिलेबस को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या क्या पूछा जाना है और क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बारे में, जो सिग्नल के लिए है। इसमें भी दोस्तों टोटल 100 प्रश्न पूछा जाना है और 100 नंबर के लिए, मतलब
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछेगा, सामान्य जागरूकता मतलब जीके और करेंट से आपको 10 नंबर पूछा जाना है। समान बुद्धि और तर्क मतलब रीजनिंग से आपको 15 नंबर पूछा जाना है। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें मतलब कंप्यूटर से 20 नंबर पूछा जाना है। अंकशास्त्र मतलब मैथ से आपका कितना हो गया सर, 20 नंबर पूछा जाना है। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग मतलब जो भी डिप्लोमा जो है किए हुए हैं उनका जो ट्रेड है, संबंधित ट्रेड से आपका 35 नंबर पूछा जाना है। तो टोटल दोस्तों 100 प्रश्नों की संख्या हो गया और अंक हो गया आपका 100 नंबर। ठीक है, यह हुआ आपका ग्रेड 1 के लिए। क्या किया सर, जीके 10 नंबर, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर, मैथ 20 नंबर और आपका ट्रेड क्या होगा 35 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। यह हुआ आपका ग्रेड 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्रेड 3 के बारे में देखते हैं। यह रहा ग्रेड 3 का सिलेबस। ग्रेड 3 का सिलेबस में सर अंकशास्त्र मतलब मैथ आपका 25 नंबर पूछेगा। समान बुद्धि एवं तर्क मतलब रीजनिंग आपका 25 नंबर पूछेगा। समान विज्ञान मतलब साइंस आपका 40 नंबर पूछेगा। और समान जागरूकता मतलब जीके एवं करेंट आपका 10 नंबर। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेड 3 के सिलेबस में साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। साइंस में क्या आता है सर, आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। ठीक है, इसमें से ही केवल आपको 40 नंबर पूछा जाना है। तो आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैथ में टोटल सर 25, रीजनिंग में 25 और साइंस में 40। मतलब यह तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको 90 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो खास करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जीके का पोर्शन बहुत कम है, कहे तो नाम मात्र का है। इसमें मान के चलिए करेंट भी 4 से 5 वो जरूर पूछ लेगा और बाकी बचा वही 5 या 6 गो आपका जीके रहेगा पूरा पोर्शन से। जैसे इसमें देखिए जीके में क्या हो जाएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इतना तो आपका होगा ही कि 5 नंबर 6 नंबर में आप 2 3 4 कर ही सकते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपको मेनली मैथ पे फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है और साइंस पे फोकस करना है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैथ है, मैथ 25 में आप कम से कम 23-24 करके आ रहे हैं। रीजनिंग में भी और मान के चलिए मैं 23-24 नहीं तो 22-23 तो कर सकते हैं, 22-23 कर सकते चला आते हैं। उसके बाद रीजनिंग तो 25 का 25 ही कर सकते हैं, मान के चलिए उसमें भी 23-24 कर लिए। ठीक है, और बाकी बच गया आपका साइंस 40 में मान के चलिए 30 से 35 ही करते हैं। तो अगर आप इतना करके आ जा रहे हैं तो आप 100% मानिए टेक्नीशियन बन गए। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप जनरल ही क्यों न रहें, तो आपको 100% मानिए श्योर रहिए। अगर 90 में 70 प्लस करके आ रहे हैं, 90 का बात कर रहे हैं, ठीक है, 90 में 70-75 करके आ रहे हैं तो समझ जाइए आप 100% रहिए, नौकरी पक्का है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों अच्छा मौका है, तो इस मौका को जाने ना दें और अच्छी ढंग से तैयारी करें। इस बार केवल एक एग्ज़ाम देके टेक्नीशियन का पद अपने हाथ में करें और आपका जो सपना है उसको अवश्य पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह इसको तैयारी किया जाएगा और कौन कौन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा किए, तो अगले वीडियो में टेक्नीशियन का किस तरह तैयारी किया जाएगा हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।